आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के लिए ये बात कही है तो कांग्रेसी इकोसिस्टम ने हंगामा खड़ा कर दिया। कहा गया कि अरे बीजेपी सांसद एक पूर्व चुनाव आयुक्त को ऐसा कैसे कह सकते हैं। मजे की बात यह है कि कुरैशी पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, जो कह रहे थे कि वक्फ कानून सरकार मुसलमानों की जमीन कब्जाने के लिए बनाया गया खतरनाक प्लान है। कुरैशी से दो सवाल पूछने चाहिए। पहला यह कि वक्फ संशोधन कानून में कहां लिखा है कि इससे किसी भी मुसलमान की जमीन पर कब्जा किया जाएगा। कानून में कहां लिखा है कि इससे किसी एक भी मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान पर कब्जा किया जाएगा। वक्फ कानून तो वक्फ संपत्ति का मैनेजमेंट करती है, इसमें जमीन कब्जाने की बात कहां से आ गई। शायद कुरैशी जी को इसका लंबा अनुभव है, इसलिए उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना ली। खैर, एक और सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि मुस्लिमों की जमीन से उनका क्या तात्पर्य है। मुसलमान क्या अपने साथ जमीन लेकर पैदा होता है या फिर मुसलमान जहां से भारत आए हैं वहां से जमीन लेकर आए थे। निशिकांत दुबे ने भी इस सवाल को उठाया है। उन्होंने लिखा, पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 में आया। उसके पहले तो यह जमीन हिंदुओं की या उस आस्था से जुड़े आदिवासी, जैन या बौद्ध लोगों की थी। सवाल तार्किक है कि फिर मुसलमानों की जमीन पर कब्जे की बात कहां से आ गई। सवाल यह भी है कि मुसलमानों की जमीन सरकार कब्जाना चाहती है, ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त क्यों और किसके इशारे पर फैला रहे हैं। इनमें से एक भी सवाल इकोसिस्टम ने कुरैशी से नहीं पूछा, बल्कि उल्टा निशिकांत दुबे को कटघरे में खड़ा कर दिया। जबकि उन्होंने यह भी बताया था कि कुरैशी को उन्होंने मुस्लिम आयुक्त क्यों कहा। उनका दावा है कि झारखंड में संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता का दर्जा सबसे ज्यादा कुरैशी के चुनाव आयुक्त रहते हुए दिया गया। एक बात और याद रखिए, ऐसा पहली बार नहीं है जब कुरैशी को लेकर सवाल उठे हों। इससे पहले भी आरोप लगते रहे कि चुनाव आयुक्त रहते हुए उन्होंने जो फैसले किए वे देश के लोकतंत्र और संविधान के हित में नहीं थे। आरोप तो यह भी लगे कि उन्होंने चुनाव आयुक्त रहते हुए देश की चुनावी प्रक्रिया को अमेरिकी डीप स्टेट के हाथों में सौंप दिया था। यानी उनके चुनाव आयुक्त रहते हुए देश की चुनावी प्रक्रिया में अमेरिकी डीप स्टेट का सीधा हस्तक्षेप था। हाल ही में यूएसएआईडी को लेकर जो खुलासे हुए हैं उनमें भी ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं। दरअसल हाल ही में यूएस ने बताया है कि यूएसएआईडी के द्वारा $786 मिलियन कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग यानी CEPPS को दिए गए, जिसमें भारत में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन भी शामिल हैं। CEPPS दावा तो करती है कि वो दुनिया भर के देशों में लोकतंत्र की बहाली के लिए काम करती है, लेकिन उसका काम इसके बिल्कुल उलट यूएस डीप स्टेट के मन की सरकार बनाने का दिखाई देता है। ऐसा अगर ना हो पाए तो वे चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम यानी IFES भी CEPPS का एक पार्ट है। मजे की बात यह है कि IFES के साथ भारत के चुनाव आयोग ने 2012 में एक समझौता किया था। उस समय चुनाव आयुक्त कोई और नहीं बल्कि यही एसवाई कुरैशी थे। इससे भी मजेदार बात यह है कि सिर्फ यूएसएआईडी से ही नहीं, IFES को जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से भी फंडिंग होती है। अब सवाल यह है कि भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस जिस संस्थान को फंडिंग करता है उसके साथ एसवाई कुरैशी ने चुनाव आयुक्त रहते हुए समझौता क्यों किया था। अमेरिकी डीप स्टेट जिन संस्थान को फंडिंग करता है उसके साथ चुनाव आयुक्त रहते हुए उन्होंने समझौता क्यों किया था। क्या यह एक संवैधानिक संस्था को डीप स्टेट और भारत विरोधी सोरोस के हाथों में सौंप देना नहीं है? निश्चित तौर पर यह बहुत गंभीर सवाल है। गंभीर इसलिए भी है क्योंकि चुनाव आयोग का IFES के साथ समझौता सिर्फ MOU के थ्रू नहीं था, बल्कि इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट यानी IIIDEM के थ्रू भी है, जो चुनाव आयोग की ही संस्था है। इसे भी कुरैशी के कार्यकाल के दौरान ही बनाया गया था। ऐसे में एसवाई कुरैशी पर गंभीर सवाल उठते हैं। उन सवालों के जवाब देने के बजाय वे हर दिन और ज्यादा नफरती होते जा रहे हैं। याद रखिए, वही कुरैशी हैं जो कोरोना महामारी के समय दुआ कर रहे थे कि PM मोदी को भी कोरोना हो जाए। एसवाई कुरैशी को निशिकांत दुबे ने मुस्लिम आयुक्त कहा है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।